अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुई और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयाशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गजा की तारीख के बारे में बताएंगे। गजा के लोग अपनी जिंदगी इस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं, फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गजा स्ट्रिप क्या है जहाँ हज़ारों अंबिया कराम तशरीफ लाते रहे, जहाँ आज भी इनके नक्कुश देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया को सूदी बैंक सिस्टम में जगड़ने वाले खुद पर सूद हराम रखा हुआ है। तीनों इब्राहिमी मजहब इस्लाम, यहूदियत और क्रिश्चियन में क्या चीज़ मुश्तरक है और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें आप वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैलेस्टाइन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़ वस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी जेरूसलम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है, जिसका रिजल्ट इनकी नज़र में ये निकला कि ईमान कमजोर हो चुका है। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी बेहुरमती की कोशिशें की गई, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम बस मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। इसलिए आज वो हमारे मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है। अगर हम फ़लस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लबनान और बहरीरा रूम वाक़या है। अगर फ़लस्तीन की तारीख की बात करें तो इस एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फारस और सलीबियों ने हुकूमत की। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों की कत्ल गारत की और खून की नदियां बहाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला खत्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। पहले जंग अज़ीम के बाद यहाँ अंग्रेजों ने फौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास ऐसा था, उन्होंने अरबों से महंगे दामों जमीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी महाजिरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो इस घर पर यहूदियों ने कब्जा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन में कब्जा करते रहे। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेजी से फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी, जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी रही। 1936 में अंग्रेजों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ पेश की और इसमें यह भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस का एरिया आज़ाद रहेगा, जहाँ कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और नाजायज़ मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। उसके बाद भी अरबों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफ़ाक़ियों की वजह से इसराइल तमाम जंगें जीतता रहा। गजा फ़लस्तीन का शहर जो रकबे के लिहाज से 350 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज्यादा गुंजान है। इसराइल के मुजालम की वजह से इन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस शहर के दो इतराफ में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहरीरा रूम है। पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया गया। अगर आप नक्शे में देखें तो गजा एक पतली सी पट्टी की शक्ल में है, जिसे गजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गजा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को काम के घर से इसराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन हक़ाइक़ बताता चलूं कि जब कोई फ़लस्तीनी गजा से बैतुल मुक़द्दस या किसी भी और इलाके में जाना चाहे तो इसको तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइलियों ने अपनी रोड पर फ़लस्तीनियों को आने पर पाबंदी लगा रखी है। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के दूसरे शहर बैतलहम की। बैतलहम का मतलब द हाउस ऑफ मीट है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। ये शहर बैतुल मुक़द्दस के काफी करीब है और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई थी, जहाँ आज ईसाइयों का पहला चर्च, जिसे चर्च ऑफ नेटिव कहते हैं, मौजूद है। और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है, जहाँ आपने नमाज अदा की थी। ये शहर ज्यादातर मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के लिए अहम होने की वजह यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के शहर हिब्रोन की। ये शहर भी फ़लस्तीन के अंडर है। इसकी कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी एतबार से बहुत पुराना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इसलिए यहाँ एक मस्जिद मौजूद है जिसे इब्राहिमी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात बताता चलूं कि मस्जिद आदि मुसलमानों के पास और आदि यहूदियों के पास मौजूद है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक इसी मस्जिद के बेसमेंट में मौजूद है। एक दरवाजा मुसलमानों के लिए रखा गया है और दूसरा दरवाजा यहूदियों के लिए रखा गया है। अब बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से शहर की नेबलूस की। ये शहर भी फ़लस्तीन का सबसे पुराना शहर है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की चौथी पुरानी सिटी है। सबसे पुरानी सिटी जेरिको, उसके बाद दमिश्क, फिर अलेप्पो और चौथे नंबर पर नेबलूस है। यहाँ 1000 साल पुरानी मस्जिद भी मौजूद है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस शहर के बाजार एक तारीखी मंजर पेश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आरी आरामगाह की ज़ियारत करवाएंगे। इस मुल्क में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह के साथ साथ ऐसी बेशुमार जगह मौजूद हैं जो तीनों मज़हबों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। दोस्तों, बाय एयर जाने के लिए आपको तल अवीव जाना पड़ता है, जिसका पुराना नाम जाफा है, जिसके साथ समुंदर लगता है।
ये वही जगह है जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे। दोस्तों, आपके इल्म में लाता चलूं, तल अवीव का नाम कहां से आया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 970 साल कबल मसीह में जिनों की मदद से एक बड़े हैकल की तामीर शुरू की। तामीर के दौरान आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े थे। जिन ये समझ के तामीर करते रहे कि आप जिंदा हैं। इसी दौरान जिन्होंने इस हैकल की तामीर मुकम्मल कर ली। ये एक वसीअ और अरीज आलीशान हैकल था। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत करते थे, दरमियान वाले हिस्से में अंबिया की औलाद और उलमा इबादत करते थे, जबकि अंदरूनी हिस्से में तबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में आलम के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। 586 कबल मसीह में इराक के बादशाह बख्त नसर ने हैकल को तबाह कर दिया, लोगों को गुलाम बना लिया और तबूत सकीना उठाकर ले गया। शहर के बाहर एक बस्ती तामीर की जिसमें इन गुलामों को रखा गया और इस बस्ती का नाम तल अवीव रखा गया। तबूत सकीना अल्लाह ताला की तरफ से इसे किसी मखसूस मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हजरत मैमूना पूछती हैं, अल्लाह के पैगंबर यरूशलेम के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जमीन इकट्ठे होने और दोबारा जी उठने वाली जगह है। इसके अंदर जाओ और नमाज पढ़ो। इस जगह की एक नमाज दूसरी जगहों की 1000 नमाजों के बराबर है। यरूशलेम दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुकद्दस मानते हैं। अंदरूनी यरूशलेम में 90% फलस्तीनी मुसलमानों की दुकानें हैं। कदीम यरूशलेम शहर के 7 दरवाजे हैं और इसको 4 क्वार्टर में तकसीम किया गया है। मुस्लिम क्वार्टर, आर्मेनियन क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और ज्यूइश क्वार्टर। यरूशलेम 3 पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जबल मोरिया, जबल सियोन और माउंट ओलिव। माउंट ओलिव वो पहाड़ है जो यरूशलेम को सहराई यहूदा से अलग करता है। मस्जिद अल अक्सा से माउंट ओलिव ऊंचाई पर नजर आता है। यरूशलेम शहर के खूबसूरत नजारे के लिए ये जगह बेहतरीन है। इसके पास ही सलमान फारसी की मस्जिद भी है। कहते हैं हजरत सलमान फारसी जहाँ रहा करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कई वाक़यात माउंट ओलिव पर वकूअ पज़ीर हुए थे। आपने तबलीग का अमल भी यहीं से शुरू किया। रूम ऑफ द लास्ट सफर वो कमरा है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के साथ जुमेरात की रात को क़याम किया था और आखिरी मरतबा खाना खाया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको आसमानों में उठा लिया था। यहाँ पर एक मेहराब भी है। मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ते हैं और ईसाई यहाँ अपनी इबादत करते हैं। माउंट ओलिव पर एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिद अल सऊद है। इस मस्जिद की भी तारीखी बहुत अहमियत है। 12वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह किया तो इस जगह मस्जिद तामीर की। इस जगह पर एक पाँव का निशान भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है और ये वही जगह है जहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ उठा लिया। मसीही ज़ायरीन इस पर हाथ लगाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। ईसाइयों का अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माउंट ओलिव पर दोबारा उतरेंगे। इसी पहाड़ पर यहूदियों की कब्रें हैं और यहाँ दफन होने के लिए यहूदियों को $10 लाख तक पे करना पड़ता है। रूम ऑफ द लास्ट सफर के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है जिस पर चादर चढ़ाई गई है। यहूदी वहाँ तौरात की तिलावत करते हैं और कब्र के दरमियान मर्दों और औरतों के लिए पर्दा लगाया गया है और यहूदी यहाँ आकर इसको चूमते हैं और सजदा भी करते हैं। यहूदियों का अकीदा है इनका मसीहा दज्जाल यहीं से इनकी टेंपल की बुनियाद रखेगा। इसके बाद तमाम दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम करेगा। इनके झंडे पर सितारों का मतलब किंगडम ऑफ दाऊदी है और नीले रंग की पट्टियां दरियाए फरात और दरियाए नील को जाहिर करती हैं, यानी हमारी हुकूमत जहाँ तक होगी। मोहतरम नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम मुसलमानों और क्रिश्चियन दोनों के नजदीक मुकद्दस हस्ती हैं। मसीहत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नौज़ बिल्लाह मानते हैं। मुसलमानों के नजदीक इन्हें खुदा का बरगज़ीदा बंदा जिन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था और यहूदी इन्हें नबी नहीं मानते। यहूदी तौरात की तिलावत करते हैं और इनकी इबादतगाह को सिनागोग कहा जाता है। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना मसीहा नहीं मानते बल्कि दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं जो एक आंख वाला होगा। मुसलमानों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर शाम की जामिया मस्जिद में होगा। दोस्तों, इसराइल में लीज पर अपार्टमेंट लेते हुए शर्त रखी जाती है कि जब इनका मसीहा दज्जाल आएगा तो आपकी ये लीज खत्म हो जाएगी। मस्जिद मारवानी में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इत्तिकाफ की जगह भी मौजूद है जो मस्जिद अक्सा के बेसमेंट में है। यहूदी दिन में 3 मरतबा इबादत करते हैं, सुबह, सुबह और शाम को। मुसलमानों के लिए जुम्मा, यहूदियों के लिए हफ्ता और ईसाइयों के लिए इतवार मुकद्दस दिन है। यरूशलेम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये कब्र किद्रोन वैली में माउंट ओलिव के पास मौजूद है। ये छोटी सी गार जैसी जगह है जिस पर कपड़ा और शीशा लगा है। लोग यहाँ दरबारों की तरह पैसे भी गिराते हैं। याद रहे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी यहूदी कबीले से ताल्लुक रखती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए मोअज़्ज़ात देकर ईसाइयों के नजदीक फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है, क्योंकि ईसाइयों के मुताबिक जुम्मे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने की कोशिश की गई और जो तकलीफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की उससे पूरी क्रिश्चियनिटी के लोगों के गुनाहों का कुफारा अदा हो गया। आज भी इस रास्ते से क्रिश्चियन सलीब लेकर गुजरते हैं और इस रास्ते को वाया डोलोरोसा कहा जाता है, यानी दुखों का रास्ता। और चर्च ऑफ द होली स्पिरिचुअल पर इसका इख्तिताम होता है। ब्लैक फ्राइडे क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बैतलहम में हुई। इस बात पर सबका इत्तफाक है, लेकिन किस तारीख को हुई इसका अंदाजा सिर्फ इतना मिलता है। सूरह मरियम के मुताबिक उस वक्त गर्मियों का महीना था और बाग में खजूरों का मौसम था। बैतुल मुकद्दस कब और किसने तमीर किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इस सरजमीन पर जुल्म क्यों होते थे? पहला चर्च कौन सा था और बैतुल मुकद्दस तीनों मज़हबों के लिए अहम क्यों है? यरूशलेम, जिसे कुद्स भी कहते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम है, ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम। वेस्ट का पार्ट यहूदियों के पास है और ईस्ट का पार्ट अरबों के पास है। पुराना यरूशलेम 4 हिस्सों में बना हुआ है जिसमें मुस्लिम क्वार्टर, ज्यूइश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर है। आर्मेनियन भी क्रिश्चियन है लेकिन ये एक अलग फिरका है। सबसे बड़ा क्वार्टर मुस्लिम क्वार्टर है और इस पुरानी सिटी के 8 दरवाजे हैं जिनमें से 7 दरवाजे खुले हुए हैं और हर क्वार्टर को कोई ना कोई दरवाजा जरूर लगता है। एक दरवाजा जो बंद है उसको गोल्डन गेट कहते हैं। मुसलमानों के मुताबिक जब इमाम मेहदी आएंगे तो इस गेट से दाखिल होंगे और उस वक्त तक ये दरवाजा बंद रहेगा। ज्यादातर विजिटर जाफा गेट से जाते हैं। जब आप इस गेट से दाखिल होते हैं तो इस रोड को उमर बिन खत्ताब रोड कहा जाता है। ये सिटी चारों तरफ से दीवारों के अंदर बनी हुई है और ये दीवारें सल्तनत उस्मानिया दौर में बनाई गई थी। बैतुल मुकद्दस को हाइट पर बनाया गया है और मुसलमान इस जगह को हरम शरीफ कहते हैं। इसके नीचे जो दीवार है उसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है जहाँ यहूदी इबादत करते हैं। और जो आपको गोल्डन गुंबद नजर आ रहा है ये गुंबद सहरा है और जो ग्रे रंग वाला गुंबद और हस्ता हाल बिल्डिंग देख रहे हैं वो मस्जिद अल अक्सा है। ज्यादातर लोग गोल्डन गुंबद को ही मस्जिद अल अक्सा समझते हैं पर ऐसा नहीं है। इसके चारों तरफ तंग गलियां हैं और बाजार बने हुए हैं। गोल्डन गुंबद को डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ये जगह क्रिश्चियन के लिए ज्यादा अहम नहीं
इसी वजह से एक जमाना में क्रिश्चियन जहाँ पर कचरा फेंका करते थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ आए तो यहूदियों के एक राबी से पूछा, कौन सी जगह जो तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम है? तो उस राबी ने जवाब दिया, यहूदियों के लिए वो जगह सबसे ज्यादा अहम है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, और ये वही जगह है जहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी थी। बाद में वो राबी मुसलमान भी हो गया था। यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर इस जगह को साफ किया और उमय्यन खिलाफत में इस पर गुंबद बना दिया गया। इसके अंदर दरमियान के हिस्सा अभी भी पत्थर का है जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के टेंपल की बुनियादें मौजूद हैं। इस जगह पर मुसलमानों के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं, और यही वजह है कि यहूदी इस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पूरे गुंबद को सोने से तैयार किया गया है। मुस्लिम क्वार्टर पर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने घर जबरदस्ती बनाना शुरू कर दिया है ताकि मुस्लिम क्वार्टर में मुसलमानों की आबादी को कम किया जा सके। क्रिश्चियन क्वार्टर में चर्च मौजूद है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था, और वहाँ खाली कब्र भी मौजूद है। इस चर्च के बिल्कुल सामने मस्जिद उमर मौजूद है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। यहूदियों के मुकद्दस किताब के मुताबिक यहूदियों का साल सितंबर में शुरू होता है, और अब्रानी में इस दिन को गोश हशनात यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर ने 5783 साल पूरे कर लिए हैं, और इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के हाथ में 217 साल बाकी है। ये बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, इनका मानना है दुनिया में आने वाला हमारा बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, $1 बिलियन कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा। यहूदियों का अकीदा है कि इंसान की तहनीक यरूशलेम में हुई थी, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी भी यहाँ की थी। मुसलमानों के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर जाने से पहले 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत भी इसी जगह पर करवाई थी। मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा भी यहीं पर मौजूद है। ये शहर अंबिया कराम का शहर है जो 4000 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुराना है। 638 ईस्वी में बगैर जंग के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको फतह कर लिया। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के एक पैट्री सफरोन ने चर्च दिखाना शुरू कर दिया। उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। पैट्रोन ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चर्च के अंदर ही एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद आने वाले मुसलमान फिर यहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। उन्होंने एक पत्थर जोर से चर्च के बाहर फेंका, और जहाँ ये पत्थर गिरा वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी। आज वहीं पर मस्जिद उमर मौजूद है। इस मस्जिद की दीवार के साथ एक एग्रीमेंट पत्थर पर अरबी में लिखा हुआ है जो ईसाइयों और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान हुआ। दुनिया का सबसे पहला चर्च भी यहाँ पर बनाया गया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये जगह फतह की तो चर्च की चाबियां 2 मुसलमान खानदानों के हवाले कर दी, क्योंकि 2 ईसाई ग्रुप चर्च पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे, और ये दोनों फिरके एक दूसरे पर इतबार नहीं करते थे। इसलिए चर्च का दरवाजा मुसलमान खानदान का ही शख्स रोजाना खोलता था और बंद करता था, और आज तक ऐसा ही हो रहा है। लूत इसराइल का एक ऐसा शहर है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के दरमियान आखिरी मार्का होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे यहूदी कैसे इबादत करते हैं। इनका मौजूद 3 से 4 मरतबा हाथों को धोना है। सर पर टोपी पहनते हैं जिसे कैफा कहते हैं, माथे पर भी और बाएं बाजू पर चमड़े का टिफलिन बॉक्स बांधते हैं, कंधों पर शाल लेते हैं और दीवार गिरिया के पास आकर इबादत और तलावत करते हैं, और इसके अलावा रोते और दुआएं भी मांगते हैं। बैरून ममालिक से आने वाले अपने दोस्तों के दुआया हकूक जो अल्लाह के नाम पर होते हैं वो इन दीवारों में मौजूद दर्जों में फंसा दिए जाते हैं। ये अमल ट्रम्प ने भी किया था। ये नमाज भी पढ़ते हैं, हाथ बांधकर क़याम की हालत में ऊंची आवाज में दुनिया की तलावत करते हैं, टोपी पर हाथ रखकर सजदा करते हैं, और आखिरी रकत में रुकू की हालत में पहले बाएं और फिर दाएं जानब सलाम फेरते हैं, और फिर दोनों जानों पर बैठकर दुआ मांगते हैं, और आखिर में जमीन पर उल्टा लेट जाते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बरकत के दरख्त भी इसराइल में लगाए जाते हैं, और इसका जिक्र हमारी हदीस में भी है। ये वही दरख्त है जिसके पीछे यहूदी छूटेंगे। बहुत सी ऐसी चीजों का हुक्म हमें है लेकिन अमल वो कर रहे हैं। सूद बनाने वाले वो हैं और सूद उनके लिए हराम है। सूद इस्लाम में भी हराम है, लेकिन यहाँ पर सूद अब आम हो चुका है। इनका सबसे बड़ा फिरका अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूश है जो अपने दीन में किसी किस्म की रद्दो-बदल नहीं होने देते। काले कोट, काले हैट पहनते हैं और साइडों पर लिटें निकालते हैं, दाढ़ी और मूंछें नहीं कटवाते। यहूदियों की इबादतगाह को सिनेगोग कहते हैं। इनकी इबादत का दिन जुमे की रात से शुरू होता है और हफ्ते की रात तक जारी रहता है। इस दिन को शबात कहते हैं। इसराइल ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं, तबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, और हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। 40 साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में रहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा को तामीर किया और आप वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए। वहाँ आपने अल्लाह का दूसरा घर बैतुल मुकद्दस को तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मुकद्दस की तामीर के दौरान 40 साल का फर्क है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मुदाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनासबत से हेब्रोन या अल हलील कहलाता है। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए और मिस्र की तरफ नकल मकानी की, फिरौन की गुलामी में गए और कई 100 साल गुजर गए। 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन में वापस आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 कबल मसीह में यरूशलेम को फतह किया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जिसे किंगडम ऑफ डेविड कहते हैं, और अपने लिए एक शानदार महल तामीर करवाया जिसे फर्स्ट टेंपल कहा जाता है। और तबूत सकीना भी इनके पास मौजूद था। इस तबूत में वो पत्थर की तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन सलवा निकलता था। जंगों में ये ताबूत लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी मदद से फतह हासिल कर लिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल तमीर करवाना शुरू किया। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान के दौर में बड़े-बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह के हुक्म से इन तमाम जादूगरों को कत्ल करवा दिया और इनके जादू के नुस्खों को भी इस संदूक में बंद कर छुपा दिया। यहूदी इस हैकल को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यह हैकल 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह ने तबाह कर दिया और इस तरह फर्स्ट टेंपल बिल्कुल खत्म हो गया। काम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। आज भी यहूदी इसी जगह पर मातम करते हैं। यहूदी इस दीवार को कोतल जबकि मुसलमान इसको दीवार गिरिया कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर आरी मोहलत के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और यहूदियों ने इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत की और इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। असल में यहूदी अपने मसीह के इंतजार में थे जो आकर इन्हें पहले वाली शान और शौकत अता करता, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की तजदीद नौ शुरू की। यहूदी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश कर डाली। अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया और इस जुर्म अजीम की वजह से अल्लाह ने बनी इसराइल को मनसब इमामा से महरूम कर दिया। चुनांचे कुछ अरसे बाद यहूदियों ने रूमियों के खिलाफ जिसके बदले में पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर डाला और यहूदियों को फलस्तीन से ऐसा निकाला कि वो 2000 साल तक वापस न लौट सके। जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो पूरी दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके इस जगह पर दोबारा बसा दिए, जिससे एक नाजायज यहूदी रियासत का क़याम अमल में आया। तबूत सकीना कहाँ है किसी इंसान को नहीं मालूम। यहूदी इस तबूत को हासिल करने के लिए पूरे अर्ज को खोदना चाहते हैं और आज जो कुछ आप टीवी पर देख रहे हैं ये सब इसी चीज की वजह है। यहूदी पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और उस तबूत सकीना को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। आपको दिखाएंगे मस्जिद उल अक्सा अंदर से कैसी बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पर कदम मुबारक रखकर मिराज पर गए थे? वो कौन से मकाम है जहाँ खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई? बैतुल मुकद्दस, मस्जिद उल अक्सा और कुब्बत सहरा में क्या फ़र्क है? मस्जिद उल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी है।
ये जमीन पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और आज मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद की हैसियत रखती है। इस जगह 5 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अल अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैतुल मक़दस, दीवार बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा तामीर किया और अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अल अक्सा को तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे मुसलमान और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को संभाल लिया। इसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई और इनके 12 बेटे थे, जिसमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फ़िरौन से बचाया और लोगों को दोबारा फ़लस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फ़लस्तीन की तरफ आबाद हो गए। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। उन्होंने दोबारा मस्जिद अल अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा सिर्फ खंडरात बन चुकी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को अपनी जिंदगी में मुकम्मल ना कर सके। इस काम की जिम्मेदारी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिम्मे आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आपने मस्जिद अल अक्सा की तामीर को मुकम्मल किया। इराक के बादशाह ने 587 BC में बैतुल मक़दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया और इनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया। कुछ अरसा बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुकद्दस शहर में पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रोम के लोगों ने मस्जिद अल अक्सा पर हमला कर दिया। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बची। वाक़ई में आज तक ये मस्जिद ऐसे ही रही। मुसलमान पहले इसकी तरफ रुक करके इबादत करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में जरा बराबर भी कम नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में मस्जिद अल अक्सा को फतह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में कुब्बत सहरा की तामीर की गई। 1099 में सलीबियों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुसलमानों की खून की नहरें बहा दी। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैतुल मक़दस को ईसाइयों से हासिल करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 3 चीजें अलग अलग हैं, कुब्बत सहरा, मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मक़दस। जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है गोल्डन गुंबद, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया था, इसे कुब्बत सहरा कहते हैं। और इस पूरे इलाके को, जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी हुई है, जिसमें मस्जिद अल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मक़दस कहते हैं। और ये है मस्जिद अल अक्सा जो कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद अल अक्सा की ज़ियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के लिए सफर किया जाए। पहली मस्जिद नबवी, दूसरी मस्जिद अल हराम और तीसरी मस्जिद अल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिद अल अक्सा का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा में भी नमाज पढ़ने का सवाब हजारों नमाजों के बराबर है। मस्जिद अल अक्सा का दूसरा नाम किबली मस्जिद भी है। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक है। आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उमैया मस्जिद से मिलती जुलती है। जो आप वीडियो में मिंबर देख रहे हैं, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिंबर है, जो अभी तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में कदीम मस्जिद अल अक्सा यानी पुरानी मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, जिसकी सीढ़ियां बाहर की तरफ से नीचे जाती हैं। ये हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है, जहां लोग आकर नफल नमाज भी अदा करते हैं और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये गोल्डन गुंबद जो आप देख रहे हैं, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था। इसके साथ जो छोटे साइज में आप देख रहे हैं, पहले ये मॉडल बनाया गया था कि इसको ऐसे तैयार किया जाएगा। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर या चट्टान मौजूद है, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक रखकर मिराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। जहां पर इमामत फरमाने के बाद आप अंदर कुब्बत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला बनाया गया है, ये वही जगह है जहां आपने कदम मुबारक रखे और आसमानों का सफर शुरू हुआ। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है, जहां लोग 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ लेकर गए थे, उस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान मौजूद थी और ना ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका रोमन्स के कब्जे में था। यहूदियों का कहना है कि इस चट्टान के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे। और यहूदी ये भी कहते हैं कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा। मुसलमानों के नजदीक इस जगह की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक भी इसके अंदर मौजूद थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। इस पूरे हिस्से के 9 गेट हैं। इनमें सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है। इसके चारों तरफ में दीवारें मौजूद हैं और इसको ओल्ड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें और बाजार मौजूद हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर का बाजार है, जहाँ अक्सर लोगों का रश रहता है। इर्द गिर्द की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल हैं। कपड़े, जायनमाज और दूसरी चीजें यहाँ लोग बेचते हैं। बाजार से होते हुए आप लाइन गेट से मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। जब आप बाजार से निकलेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी कुब्बत सहरा पर पड़ेगी। यहूदी इस जगह को टेंपल माउंट कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ यहूदियों का पहला और दूसरा टेंपल मौजूद था। पहला टेंपल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा टेंपल हेरोद, जो इसराइल किंगडम के किंग थे, उन्होंने बनाया था, जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था। इस कंपाउंड के वेस्ट साइड पर एक दीवार मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जिस दीवार के साथ यहूदी खड़े होकर इबादत करते हैं। दोस्तों, गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाए तो गलत ना होगा। इस पट्टी के एक तरफ मेडिटेरियन सी, दूसरी तरफ मिस्र का बॉर्डर और एक तरफ फलस्तीन और इसराइल की टेरिटरीज हैं। फलस्तीन इसराइल की लड़ाई 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी तारीख पर मुख्तसर नजर डालते हैं। पहली जंग अज़ीम से पहले इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। उस वक्त यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, क्रिश्चियंस और ज्यूज माइनॉरिटी में थे। सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद इस हिस्से का कंट्रोल बरतानिया और फ्रांस के पास आ गया। इन दोनों मुल्कों ने आपस में इस हिस्से को तकसीम कर लिया। फलस्तीन बरतानिया के हिस्से में आ गया तो यहूदी बड़ी तादाद में यहाँ आना शुरू हो गए।
सबसे ज्यादा टेंशन में इजाफा तब हुआ जब बरतानिया ने यहूदियों के लिए छोटा सा इलाका मखसूस कर दिया। उसी दौरान यहूदी ज़ायनिस्ट की तहरीक यूरोप में जोर पकड़ रही थी। इनका आइडिया ये था कि यहूदियों की एक अलग अपनी रियासत होनी चाहिए, यानी यहूदी सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि कौम है जिसकी अपनी स्टेट होनी चाहिए। यहूदियों का कहना था कि फ़लस्तीन हमारा आबाई इलाका है, जबकि फ़लस्तीन के लोग इस दावे को मुस्तरद करते हैं। 1940 तक यहूदियों की आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि यूरोप में होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। खासतौर पर जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को बहुत ज्यादा तादाद में मारा। अपनी जान बचाकर यहूदी फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। यहाँ पहुंचकर ज़ायनिस्ट यहूदियों ने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए, जिन्होंने फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया। जब ये लड़ाई बढ़ने लगी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया फ़लस्तीन को वोटिंग के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत यानी इसराइल और एक अरब रियासत यानी फ़लस्तीन, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। इस सारे मामले का मकसद यहूदियों को रियासत देना था। इसराइल ने तो ये प्लान कबूल कर लिया, लेकिन फ़लस्तीन के आसपास के मुस्लिम मुल्कों ने इस प्लान को कबूल ना किया। 14 मई 1948 को जब इसराइल का ऐलान हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, शाम, मिस्र और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग को कैटास्ट्रोफे कहा जाता है। 7.5 लाख फ़लस्तीन जान बचाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में नकल मुकानी कर गए। ये जंग इसराइल ने जीत ली और इस तरह इसराइल के पास मुसलमानों का इलाका भी आ गया। इसराइल को तमाम फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल हो गया, सिवाय वेस्ट बैंक और गजा की पट्टी के। गजा मिस्र के कंट्रोल में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में। 1967 में दोबारा जंग हुई तो जॉर्डन से वेस्ट बैंक, शाम से गोलान हाइट्स और मिस्र से सिनाई का कंट्रोल भी इसराइल के पास चला गया। इस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के हिस्सों पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। 1973 में शाम और मिस्र ने इसराइल पर हमला किया ताकि अपने इलाके छुड़वा सकें। इसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद मिस्र ने इसराइल से मुआहिदा कर लिया और इसराइल ने सुनाई का इलाका इजिप्ट को वापस लौटा दिया। जॉर्डन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं, जबकि फ़लस्तीन भी यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं। पिछले 50 साल में यहूदियों ने यरूशलेम के इर्द गिर्द अपने घर आबाद करना शुरू कर दिए। इन यहूदियों को सेटलर्स भी कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सेटलमेंट गैर कानूनी है। 2007 में गजा का इक़्तिदार हमास ने संभाला, जो फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप है। हमास इसराइल से मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। हमास ने इसराइल पर कई रॉकेट हमले किए और इसराइल ने भी कई बार हमास को अपना निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने गजा की पट्टी को दीवार लगाकर बंद कर रखा है ताकि हमास को कमजोर कर सके। इसराइल का गजा की पट्टी को बंद करने का मकसद ये भी था जिससे वो वहाँ की खुराक और पानी को भी कंट्रोल कर सके। कुछ अर्सा पहले ये जंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार इसराइल ने गजा पर हमला पूरी ताकत से किया। स्कूल, अस्पताल, घर सब तबाह कर दिए और यहाँ तक कि अपनी फौजें गजा के अंदर भेज दी। हजारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो गए और बहुत से लोग मुल्क छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।